2026 की शुरुआत होते ही भारतीय कार बाजार में ऐसा बवाल मचने वाला है जिसे देखकर हुंडई और महिंद्रा के पसीने छूटने तय हैं। अगर आप सोच रहे थे कि पिछला साल धमाकेदार था तो जरा अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि जनवरी का महीना आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा भारी पड़ने वाला है। टाटा से लेकर मारुति तक हर किसी ने अपनी तोपें एक साथ खोल दी हैं और माहौल एकदम गरमाने वाला है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली 13 नई गाड़ियों की। 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं है, बल्कि यह वो साल है जब भारतीय सड़कों का पूरा नक्शा और माहौल बदलने वाला है। जनवरी के महीने में ही इतनी गाड़ियां आ रही हैं कि शोरूम के बाहर लाइन लगनी पक्की है। अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि रुकें या अभी खरीद लें, तो यह वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आज हम एक एक करके उन सभी गाड़ियों की कुंडली खोलेंगे जो जनवरी में लॉन्च हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं देश के लोहे की, यानी टाटा की, जो इस बार बिल्कुल भी चुप बैठने वाला नहीं है। वो कार जिसने माइक्रो एसयूवी शब्द को भारत में घर घर पहुंचा दिया। इसका नया अवतार यानी टाटा पंच का नया मॉडल जनवरी में हमारे सामने होगा। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है। देखिए, टाटा को पता है कि मारुति फ्रॉन्क्स ने उसकी नाक में दम कर रखा है, इसलिए पंच का यह नया मॉडल सिर्फ मेकअप नहीं है, ये एक करारा जवाब है। सुनने में आ रहा है कि इसके अगले हिस्से को पूरी तरह बदल दिया गया है। जो पुरानी पंच थोड़ी प्यारी लगती थी, अब वो ज्यादा गुस्सैल और भारी दिखने वाली है। इसके अंदर आपको वो सब कुछ मिलने की उम्मीद है जो अब तक गायब था। बड़ी टच स्क्रीन, हवादार सीटें और शायद 360 डिग्री कैमरा भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका इंजन अब पहले से ज्यादा स्मूथ होगा, क्योंकि पुरानी पंच में इंजन की आवाज और थोड़ा वाइब्रेशन हमेशा से एक शिकायत रही है। अगर टाटा ने इस पर काम कर लिया तो यकीन मानिए इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये कार उन लोगों के लिए है जो कम बजट में एक मजबूत और सुरक्षित कार चाहते हैं, लेकिन अब आपको फीचर्स से भी समझौता नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं उस कार पर जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तारीख नोट कर लीजिए, 5 जनवरी 2026। इस दिन महिंद्रा अपनी नई कार XUV 7 XO को लॉन्च करने जा रही है। अब ये नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन महिंद्रा के इरादे बिल्कुल साफ हैं। ये कार महिंद्रा की उस रणनीति का हिस्सा है जहां वो अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता है। XUV 7 XOO असल में XUV 700 का एक नया, ज्यादा स्पोर्टी और शायद मॉडर्न वर्जन हो सकता है। सोचिए, एक ऐसी कार जो दिखती तो XUV 700 जैसी धाकड़ है, लेकिन उसका पिछला हिस्सा थोड़ा बदला हुआ है, जो उसे एक बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है। यह उन लोगों के लिए होगी जिन्हें मॉडर्न कार की जरूरत है, लेकिन उन्हें सड़क पर वही रुतबा चाहिए जो एक बड़ी महिंद्रा कार देती है। इसके अंदर का केबिन आपको किसी हवाई जहाज के कॉकपिट जैसा महसूस करा सकता है। इसके कुछ वीडियो महिंद्रा ने रिलीज किए हैं। अब इसमें आपको ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलेगा, टाटा सिएरा जैसा ही। और महिंद्रा है तो इंजन में ताकत की कमी तो होगी नहीं। ये सीधा मुकाबला करेगी टाटा की सिएरा और सफारी से। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो भीड़ में अलग दिखे और जिसे चलाते वक्त आपको राजा जैसा महसूस हो, तो 5 जनवरी का इंतजार करना तो बनता है। अब बात करते हैं उस कंपनी की जो पिछले कुछ सालों से नींद में थी, लेकिन अब अचानक जाग गई है। निसान मैग्नाइट के भरोसे कंपनी ने लंबा वक्त काट लिया, लेकिन अब जनवरी 2026 में वो ला रहे हैं निसान ग्रेवाइट। यह एक 7 सीटों वाली पारिवारिक कार है। अब आप कहेंगे कि बाजार में तो पहले से ही अर्टिगा और ट्राइबर जैसी गाड़ियां हैं, तो इसमें क्या खास है? निसान की खासियत हमेशा से उसकी गाड़ियों की मजबूती और इंजन की विश्वसनीयता रही है। ग्रेवाइट को रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है। इसका मतलब है कि यह सस्ती होगी, लेकिन दिखने में सस्ती नहीं लगेगी। एक आम भारतीय परिवार जिसके पास बजट कम है लेकिन सपने बड़े हैं, जिसे पूरे परिवार के साथ घूमने जाना है, उसके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसमें आपको जगह की कमी महसूस नहीं होगी। निसान ने इसमें सुरक्षा पर भी काफी ध्यान दिया होगा। तो अगर आपका बजट 6 से 10 लाख के आसपास है और आपको एक 7 सीटों वाली कार चाहिए जो मारुति नहीं है, तो ग्रेवाइट आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। अब आते हैं उस कार पर जो भारत की सड़कों की रानी है, मारुति ब्रेजा। इसका भी नया मॉडल जनवरी में आ रहा है। ब्रेजा हमेशा से एक भरोसेमंद खिलाड़ी रही है, लेकिन समय के साथ इसके फीचर्स थोड़े पुराने लगने लगे थे। मारुति को पता है कि अगर बाजार में टिकना है तो बदलना पड़ेगा। नई ब्रेजा में आपको डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव शायद न दिखें, लेकिन अंदर की कहानी बदलने वाली है। कहा जा रहा है कि इसमें अब और भी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर मिलेगा। सॉफ्ट टच प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा होगा, जो अब तक मारुति की गाड़ियों में कम दिखता था। इसके अलावा सुरक्षा के मामले में भी मारुति इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। शायद अडास के कुछ फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये कार उन लोगों के लिए है जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, जिन्हें एक ऐसी कार चाहिए जो सालों साल चले, जिसका सर्विस नेटवर्क हर गली में हो और जो बेचने पर भी अच्छी कीमत दे। ब्रेजा का यह नया अवतार उस भरोसे को और पक्का करेगा। अब बात करते हैं एक जोड़ी की, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर। ये दोनों गाड़ियां 5 सीटों वाले बाजार में तो राज कर ही रही हैं, लेकिन अब जनवरी 2026 में ये दोनों एक कदम आगे बढ़ाने वाली हैं। इन दोनों का 7 सीटों वाला वर्जन आ रहा है।
ये एक बहुत बड़ा दांव है। अभी तक टाटा सफारी, महिंद्रा XUV 700 और हुंडई अल्काजार का इस सेगमेंट में दबदबा था, लेकिन मारुति और टोयोटा की एंट्री से खेल बदल जाएगा। सोचिए, आपको टोयोटा का हाइब्रिड इंजन मिले जो 27 का माइलेज दे और साथ में 7 लोगों के बैठने की जगह। ये कॉम्बिनेशन किसी भी भारतीय परिवार के लिए सपने जैसा है। इन गाड़ियों की लंबाई बढ़ाई जाएगी ताकि पीछे की तीसरी रो में बैठने वालों के लिए जगह बनाई जा सके। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तीसरी रो में सच में बड़े लोग बैठ पाएंगे या यह सिर्फ बच्चों के लिए होगी। लेकिन हाइब्रिड तकनीक के साथ साथ सीटें मिलना इस सेगमेंट में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की छुट्टी कर सकता है। अगर आपकी रनिंग ज्यादा है और परिवार बड़ा है तो इनसे बेहतर विकल्प शायद ही कोई और हो। अब चलते हैं जर्मन इंजीनियरिंग की तरफ, फॉक्सवैगन। स्कोडा ने अभी हाल ही में अपनी छोटी SUV को लॉन्च किया था, कायलाक नाम से, और अब फॉक्सवैगन उसी कार का अपना वर्जन ला रहा है जिसका नाम है टेरा। यह असल में स्कोडा कायलाक का रिवाइज वर्जन होगी, मतलब इंजन वही, प्लेटफॉर्म वही, बस कपड़े अलग। लेकिन फॉक्सवैगन की डिजाइन भाषा हमेशा से थोड़ी ज्यादा प्रीमियम और क्लासिक रही है। टेरा उन लोगों के लिए होगी जो 4 मीटर से छोटी कार चाहते हैं, लेकिन उन्हें मारुति या हुंडई वाली फील नहीं चाहिए। उन्हें वो जर्मन ठोसपन चाहिए। दरवाजा बंद करने पर वो थड़ की आवाज चाहिए। इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो चलाने में बहुत मजेदार होगा। ये कार शहर की भीड़भाड़ के लिए तो अच्छी होगी ही, साथ ही हाईवे पर भी यह बड़ी गाड़ियों को टक्कर देने का दम रखेगी। अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं और बजट थोड़ा सीमित है तो टेरा पर नजर जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं उस कार की जिसे भारत में डैडी कहा जाता है, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। इसका भी नया अवतार यानी फेसलिफ्ट जनवरी में दस्तक दे रहा है। स्कॉर्पियो एन पहले से ही इतनी सफल है कि इसकी वेटिंग लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो महिंद्रा इसे क्यों बदल रहा है? क्योंकि रुकना महिंद्रा की फितरत नहीं है। नए मॉडल में आपको सामने की ग्रिल और बम्पर में बदलाव देखने को मिलेंगे। लाइटों का डिजाइन थोड़ा और आक्रामक हो सकता है। अंदर की तरफ वो छोटी मोटी कमियां जो ग्राहकों ने बताई थी उन्हें सुधारा जाएगा। शायद वेंटिलेटेड सीट्स और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम अब इसमें जोड़ दिया जाए। स्कॉर्पियो एन उनके लिए है जिन्हें सड़क पर कच्चा रास्ता हो या पक्का, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक असली SUV है और इसका नया मॉडल इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देगा। ये कार स्टेटस सिंबल है और नया मॉडल उस स्टेटस को और ऊंचा ले जाएगा। और अब दिल थाम के बैठिए, 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के मौके पर एक लीजेंड की वापसी हो रही है। रेनो डस्टर वो कार थी जिसने भारत को सिखाया था कि मिड साइज SUV क्या होती है। बीच में ये गायब हो गई थी, लेकिन अब ये नए अवतार में वापस आ रही है। और यकीन मानिए, ये पुरानी डस्टर जैसी बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से बदल चुकी है। इसका डिजाइन अब बहुत ही बॉक्सी और मस्कुलर है। ये दिखने में किसी टैंक जैसी लगती है। नई डस्टर में आपको हाइब्रिड इंजन के विकल्प भी मिल सकते हैं। रेनो ने इस बार इसके इंटीरियर पर बहुत काम किया है। पुरानी डस्टर का इंटीरियर बहुत ही साधारण था, लेकिन नई वाली में आपको मॉडर्न फीचर्स की भरमार मिलेगी। सबसे खास बात है इसकी राइड क्वालिटी। डस्टर हमेशा से खराब सड़कों पर मक्खन की तरह चलने के लिए जानी जाती थी और उम्मीद है कि नई डस्टर उस विरासत को कायम रखेगी। ये कार क्रेटा और सेल्टोस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। जो लोग एक रफ एंड टफ कार चाहते हैं जो शहर में भी चले और ऑफ रोडिंग भी कर लें, उनके लिए डस्टर का इंतजार करना बहुत जरूरी है। स्कोडा कुशाक, जिसने स्कोडा को भारत में नई पहचान दी, वो भी अब नए अवतार में आ रही है। कुशाक हमेशा से ड्राइविंग के शौकीनों की पसंद रही है। इसके नए अवतार में हमें और भी ज्यादा फीचर्स मिलने की उम्मीद है। शायद अब इसमें लेवल 2 ADAS मिल जाए। डिजाइन को थोड़ा और शार्प किया जाएगा। स्कोडा की गाड़ियां अपनी सुरक्षा के लिए जानी जाती हैं और नई कुशाक भी 5 स्टार रेटिंग के साथ ही आएगी। ये उन लोगों के लिए है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ड्राइविंग का असली मजा लेना चाहते हैं। अब वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जहां हम बात करेंगे पैसे की, यानी रोकड़े की। क्योंकि कार कितनी भी अच्छी हो, अगर जेब पर भारी पड़े तो सब बेकार है। जनवरी में 3 बड़ी गाड़ियों की कीमतें सामने आने वाली हैं। सबसे पहले 2 जनवरी 2026 को किया सेल्टोस की नई कीमतों का खुलासा होगा। सेल्टोस हमेशा से फीचर्स का खजाना रही है और सबकी नजर इस बात पर होगी कि किया इस बार कीमत कितनी बढ़ाती है। उसके बाद जनवरी के मध्य में मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा की कीमत पता चलेगी। यह मारुति के लिए बहुत बड़ा पल है। अगर मारुति ने इसकी कीमत सही रख दी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में आग लग जाएगी। मारुति की पहुंच और भरोसा अगर इलेक्ट्रिक के साथ मिल जाए तो टाटा नेक्सॉन EV को कड़ी टक्कर मिलेगी। और आखिर में टाटा सिएरा EV, वो आइकॉनिक कार जिसे हम सब बचपन से जानते हैं, अब इलेक्ट्रिक अवतार में वापस आ रही है। इसकी कीमत का खुलासा भी जनवरी के बीच में होगा। सिएरा EV सिर्फ एक कार नहीं, एक इमोशन है। इसका डिजाइन, पीछे के कांच का वो अनोखा स्टाइल सब कुछ पुराने दिनों की याद दिलाएगा, लेकिन तकनीक पूरी तरह भविष्य की होगी। तो दोस्तों, ये था जनवरी 2026 का पूरा लेखा जोखा। एक तरफ टाटा और महिंद्रा की जंग है तो दूसरी तरफ मारुति और टोयोटा का हाइब्रिड वॉर, और इन सब के बीच डस्टर की वापसी और निसान की नई कोशिश। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन होगा, तो मेरी नजर डस्टर और मारुति की ई विटारा पर रहेगी। डस्टर इसलिए क्योंकि वो एक इमोशन है और ई विटारा इसलिए क्योंकि वो मारुति है। लेकिन टाटा पंच का नया मॉडल और महिंद्रा XUV 7XO भी कम नहीं है। अब सवाल ये है कि आपके लिए कौन सी सही है। अगर आप परिवार के लिए देख रहे हैं तो निसान की नई ग्रे व्हाइट या ग्रैंड विटारा 7 सीटर देखिए। अगर आप युवा हैं और स्टाइल चाहिए तो XUV 7XO या कुशाक देखिए।
और अगर आप एक लीजेंड को चलाना चाहते हैं तो डस्टर का इंतजार कीजिए। जनवरी का महीना बहुत रोमांचक होने वाला है। हम हर एक कार के लॉन्च होते ही उसका डिटेल रिव्यू आपके लिए लाएंगे, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे साथ जुड़ने का फैसला नहीं किया है तो अब कर लीजिए। तब तक के लिए कार धीरे चलाएं, सुरक्षित रहें और अपनी सीट बेल्ट जरूर लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।